नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रबंधन की इस क्लास में। ठीक उसी प्रकार अपन 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इन 25 क्वेश्चनों को आप लोग रोज की रोज करते जाइए, है ना। एक दिन के करने में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे बहुत कुछ हो जाता है। चलिए तो ठीक उसी प्रकार बिना समय गवाए हुए अपन चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है। स्थानन, प्रशिक्षण, प्रवेशन, विकास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बा, प्रशिक्षण या बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। HRP प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन सा चरण आवश्यक है जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं। अलग धन की स्थापना, प्रशिक्षण, व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, प्रक्रिया की समीक्षा करना। फिर से प्रश्न सुन लीजिए। HRP प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं। अलग धन की स्थापना, प्रशिक्षण, व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना या प्रक्रिया की समीक्षा करना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्रिया की समीक्षा करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। खालिस्तान लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। स्टीरियोटाइपिंग, परिवेश प्रवाह, प्रक्षेपण, चयन अनुभूति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अपना। प्रश्न को फिर से एक बार सुन लेते हैं। खालिस्तान लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के आवागमन पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। स्टीरियोटाइपिंग, परिवेश प्रवाह, प्रक्षेपण, चयन अनुभूति। उसका क्या आंसर हो जाएगा? स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िबद्धता। कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज या अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। चलिए, सरकार की नीतियां और कार्य इसे संदर्भित करती हैं। आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, विपणन पर्यावरण या सांस्कृतिक वातावरण। सरकार की नीतियां और कार्य इसे संदर्भित करती हैं। आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, विपणन पर्यावरण या सांस्कृतिक वातावरण। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आर्थिक पर्यावरण। निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है। नियंत्रण, प्रभावशीलता, आयोजन, योजना। निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है। जैसे नियंत्रण, प्रभावशीलता, आयोजन या योजना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नियंत्रण। ठीक है। खालिस्तान अधीनस्थ कर्मचारियों का संख्या का सदावत करता है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकते हैं। नियंत्रण विस्तृति, निर्देशन एकता, नियंत्रण एकता, क्रम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा नियंत्रण विस्तृति। क्या हो जाएगा? नियंत्रण विस्तृति। एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है। राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, चालू व्यय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है। राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, चालू व्यय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? पूंजी व्यय। चलिए, परिचालन प्रभावन खालिस्तान में परिवर्तन के कारण को मापता है और EBET पर क्षमता का संचालन करता है। परिचालन प्रभावन खालिस्तान में परिवर्तन के कारण को मापता है और EBET पर क्षमता का संचालन करता है। ऋण पूंजी, परिचालन लाभ, विक्रय परिमाण, राजस्व। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विक्रय परिमाण। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बही खाता लेखन,
वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण, आय विवरण की तैयारी। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बही खाता लेखन, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण, आय विवरण की तैयारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वही खाता लेखन। एक वित्तीय विवरण में पैसा छोड़ना और फिर आंकड़ों का निपटारा करना खालिस्तान पर आधारित होता है। मंदा अवधारणा, द्वंद्व अवधारणा, बोध अवधारणा, लागत अवधारणा। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निपटारा करना खालिस्तान पर आधारित होता है। मंदा अवधारणा, द्वंद्व अवधारणा, बोध अवधारणा या लागत अवधारणा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मंदा अवधारणा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा टी और कौन सा गलत एफ है, यानी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित प्रक्रियात्मक न्याय व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित बताइए। आ है व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित प्रक्रियात्मक न्याय व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित। अब देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे तो पहला वाला जो है वो हमको सही दिखता है और दूसरा वाला गलत है। पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? संगठन के कार्य देख लें, कार्य विवरण को देखें, क्षण दर को देखें या लक्ष्य को तय करना देखें। इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से अगर देखा जाए तो क्षण की जो दर होती है, ये जो सा वाला है या सी का जो आंसर है, क्षण की दर, इसके द्वारा एचआरपी की सहायता से अनुमान लगाया जाता है। रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक खालिस्तान है, डेबिट शेष है, जमा शेष है, नकदी शेष है या अनुकूल शेष है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, फिर से सुन लीजिए। रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक खालिस्तान है, डेबिट शेष है, जमा शेष है, नकदी शेष है या अनुकूल शेष है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? जमा शेष है। ठीक है, चलिए, नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्तित्व निष्ठता विचारों की भीतरी दुनिया भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, दोनों आ और बा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बा, उपर्युक्त में से ए, दोनों आ और बा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसका? सा। इनमें से कौन सा कौशल दुकान के भूमि तल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? वैचारिक कौशल, मानव कौशल, डिजाइन कौशल या तकनीकी कौशल? इनमें से कौन सा कौशल दुकान के भूमि तल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? वैचारिक कौशल, मानव कौशल, डिजाइन कौशल या तकनीकी कौशल? क्या हो जाएगा? तकनीकी कौशल। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रतिष्ठान के निदेशक मंडल द्वारा, शेयर बाजार जिस पर शेयर सूचीबद्ध है कंपनी के अध्यक्ष या शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। खालिस्तान महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। कार्यक्रमों का, बजट का, प्रक्रम का या नियम का? खालिस्तान महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। कार्यक्रमों का, बजट का, प्रक्रम का या नियम का? क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्यक्रमों का। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ब्रांड नेम, ब्रांड निशान, लोगो या पेटेंट? एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ब्रांड नाम, ब्रांड निशान, लोगो या पेटेंट?
क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रांड नाम या ब्रांड नेम। लाभ विविध लेनदार और इनके समान रूप खालिस्तान के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के द्वारा, सूची नियंत्रण प्रणाली के द्वारा, बजट नियंत्रण प्रणाली के द्वारा या गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के द्वारा। प्रश्न था लाभ विविध लेनदार और इनके समान रूप खालिस्तान के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के द्वारा। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, खालिस्तान कहलाता है। बेहतर कार्य संबंध, प्रबंधन, व्यक्तिगत प्रणाली, रखरखाव। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बेहतर कार्य संबंध। क्या हो जाएगा? बेहतर कार्य संबंध। लेखांकन में खालिस्तान की वजह से मालिक के द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। पृथक सत्व अवधारणा, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, लागत अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा। लेखांकन में खालिस्तान की वजह से मालिक के द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। पृथक सत्व अवधारणा, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, लागत अवधारणा या मुद्रा मापन अवधारणा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पृथक सत्व अवधारणा। जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीवन के दौरान मार्गदर्शन देता है? जीविका पथ, जीविका स्थिरांक, जीविका लक्ष्य या जीविका प्रबंधन। जीविका पथ, जीविका स्थिरांक, जीविका लक्ष्य या जीविका प्रबंधन। 48 का क्या आंसर हो जाएगा? बा, जीविका स्थिरांक। पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी। यह इसका एक उदाहरण है। संवर्धित उत्पाद का, सामान्य उत्पाद का, संभावित उत्पाद का या पारंपरिक उत्पाद का। तो 49 का क्या हो जाएगा? संवर्धित उत्पाद का। ये वाला क्वेश्चन फिर से आया। इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? उत्पाद अवधारणा, लागत अवधारणा, उत्पादन अवधारणा या विपणन अवधारणा। 50वें का आंसर क्या हो जाएगा? विपणन अवधारणा। अब आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, जिन जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है, ये कि जब हमने दूसरी बार में ये जो क्वेश्चन डाले थे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट में आए, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमने इनको अच्छे से पढ़ रखा है। तो ऐसे ही जब अपन बार बार किसी भी चीज का रिवीजन करते हैं या बार बार अभ्यास करते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में आ जाती है। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है चिल पर होत निशान। तो लगातार इसी तरीके से करते रहिए, ये क्वेश्चन अपने आप आपको याद होते चले जाएंगे। हाँ दोस्तों, और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपको इसकी पीडीएफ तो मिलेगी ही, मतलब प्रबंधन की पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, साथ साथ पटवारी से संबंधित या व्यापम से संबंधित अब जितनी भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलती हुई चली जाएगी। चाहे वो किसी की भी बात कर लें, अपन चाहे हिंदी की बात कर लें, कंप्यूटर की बात कर लें, तो ये सब क्रमशः उसमें आती जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, तो आज वाले जो क्वेश्चन हैं वो समाप्त होते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी करंट की क्लास भी चल रही है। आप लोग करंट की क्लास को भी लें और करंट को भी धीरे धीरे बनाते हुए चलें। देखिए, अगर मैं पटवारी की आप लोगों से बात करूं तो पटवारी में उन्होंने इस बार जो सिलेबस है उसको बढ़ा दिया है। अब अगर हम देखें तो हमारे जो नंबर बढ़ेंगे, अधिकतम नंबर हमारे बढ़ेंगे, वो प्रबंधन से बढ़ेंगे, कंप्यूटर से बढ़ेंगे, हिंदी से बढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान जरूरी है, लेकिन सामान्य ज्ञान में जितना आपको आता है उतना लगभग हर एक पढ़ने वाले बच्चे को आएगा, तो उसमें एवरेज ही नंबर आएंगे। अगर नंबर अपन को ग्रेन करने हैं, नंबर अपन को बढ़ाने हैं, तो मुख्य फोकस जो अपन को करना होगा वो प्रबंधन पे, हिंदी पे, कंप्यूटर पे और विज्ञान पे भी, लेकिन सामान्य अध्ययन पे इतना ज्यादा नहीं करना होगा। हाँ, जितना कर रहे हैं उतना ठीक है, पर्याप्त है, और उतना आपसे आएगा भी, उतने आपके क्वेश्चन सही भी होंगे। लेकिन मुख्य जो अपना जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए इन 4 सब्जेक्टों पे। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और जो इंग्लिश है, 3 ये सब्जेक्ट हैं, तो इनकी भी क्लासें हम लोग जल्दी ही चालू करने वाले हैं। इनमें भी नंबर कटते नहीं है, इनको भी आप अच्छे से करें, है ना। तो जो लोग इन परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो उन लोगों से विशेष आग्रह मेरा यही है कि वो सामान्य अध्ययन की अपेक्षा इन पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि सामान्य अध्ययन में उनके भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे
जो दूसरे बच्चों के क्वेश्चन सही होंगे। तो वो एवरेज आप लोगों का साथ में चलता रहेगा, पर आपके नंबर सही इन्हीं सब्जेक्टों से बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, 1 तारीख से अपन सामान्य प्रबंधन की जो थ्योरी की क्लास है उसको चालू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक में अपन ने लगभग में 200 क्वेश्चनों को करा। इन 200 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।